आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन अधिकतम संख्या में अणु रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। सबसे पहले विकल्प में हमें दे रखा है ऑक्सीजन के 16 ग्राम। ऑक्सीजन के कितने ग्राम है दोस्तों? 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा दे रखी है W 16 ग्राम। ऑक्सीजन का अणुभार देख लेते हैं। अणुभार M कितना हो जाएगा? 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये हो गया 32। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या N बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ग्राम में मात्रा ऑक्सीजन की बटे ऑक्सीजन का अणुभार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 बटे 32। तो 16 दूनी 32 यानी 1/2 मोल ऑक्सीजन का यहाँ पे लिया गया है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के परमाणु कितने होंगे दोस्तों? यहाँ पे जो मोलों की संख्या है उसमें आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें। तो कितने मोल हैं? 1/2 आवोगाद्रो संख्या से इसमें गुणा कर दिया Na। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? Na/2। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के अणुओं की अणु कितने होंगे? Na/2 अणु यहाँ पे लिए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे विकल्प को हल करते हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है NO2 के 16 ग्राम। तो NO2 के कितने ग्राम लिए गए हैं? 16 ग्राम। समझ में आया? तो NO2 की ग्राम में मात्रा W बराबर 16 ग्राम और यहाँ पे NO2 का अणुभार M बराबर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 32। ठीक है, तो 4 2 6, 3 और 1 4, तो ये हो गया 46। तो यहाँ पे NO2 के मोलों की संख्या N बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार M, तो ये आ जाएगा 16/46। ठीक है, तो 16/46 आ गया। तो इसे हल करा तो क्या ये आ गया 8/23। तो NO2 के अणुओं की संख्या बराबर NO2 के मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या कितनी आई? 8/23। आवोगाद्रो संख्या N है। ठीक है, तो ये दूसरे विकल्प को हमने देख लिया। इसी प्रकार तीसरे विकल्प को देखेंगे। N2 के 7 ग्राम दे रखा है इसमें। तो N2 का दोस्तों अणुभार ज्ञात करेंगे 2 गुणा नाइट्रोजन का परमाणु भार। परमाणु भार कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 होता है। तो इसे हल किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हल करने पर आ गया ये 28। ठीक है, और नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा कितनी है? 7 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा अब मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो कितने ग्राम है? 7 ग्राम है और अणुभार कितना है? 28। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, जब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया जो नाइट्रोजन है इसके मोलों की संख्या। तो नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो नाइट्रोजन के कितने मोल आए दोस्तों? N2 के 1/4 मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो N2 के अणुओं की संख्या क्या आ गई? 1/4 गुणा Na। अब दोस्तों हाइड्रोजन के 2 ग्राम लिए गए हैं। चौथे विकल्प में दे रखा है H2 के 2 ग्राम। तो यहाँ पे H2 की ग्राम में मात्रा कितनी है? 2 ग्राम। H2 का अणुभार कितना आ जाएगा? 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो अणुभार कितना आ गया हाइड्रोजन H2 का 2। तो यहाँ पे H2 के मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो 2 ग्राम बटे अणुभार कितना है? 2। तो कितने मोल हो गए? हाइड्रोजन के 1 मोल। हाइड्रोजन का आ गया 1 मोल। अब हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या, ये अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो 1 मोल गुणा Na, अर्थात हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी आ गई? Na। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या दोस्तों सबसे अधिक आई है। तो अतः हाइड्रोजन के 2 ग्राम में अधिकतम अणु हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ये विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है O2 के 16 ग्राम, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है NO2 के 16 ग्राम, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है N2 के 7 ग्राम, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है H2 के 2 ग्राम में, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।